हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किल एंड टेस्ट क्वेश्चंस लेके फिर आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका माइंड्स में आप काम करते रहते हैं तब आपको कोई अगर पूछ लेता है या कहीं पे भी अगर आपका स्किल टेस्ट के लिए देने जाते हैं, कोई वाइवा जब होता है तब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछेंगे कि आपका माइंड्स में जब आप काम करते हैं सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग का मेन काम क्या होता है? एक्सीडेंट को रोकने के लिए, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग का क्या काम होता है। तो आज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लेकर आए हुए हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन एक्सीडेंट रिडक्शन। इसका अर्थ क्या होता है? दुर्घटना को कम करने के लिए ट्रेनिंग का क्या मुख्य भूमिका होता है। ओके, क्वेश्चन को फिर से समझिए। दुर्घटना को ह्रास करने के लिए ट्रेनिंग का मुख्य भूमिका क्या है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि दुर्घटना को माइंस में जो एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए ट्रेनिंग का मेन मोटो क्या है। ठीक है, उसका भूमिका क्या होता है, ये आपको पूछे जाएंगे। उसका नीचे और एक तो क्वेश्चन उसके साथ में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट मेजर ड्यू टू सजेस्ट टू मेक वोकेशनल ट्रेनिंग मोर इफेक्टिव। एक इसका अर्थ क्या होता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या उपाय समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय समझते हैं। इस धंधामूलक तालीम को या जो ट्रेनिंग को अधिक प्रभावशाली करने के लिए आप क्या क्या पदक्षेप ले सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए, कुछ परामर्श दीजिए। एक आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं उसका पहला पॉइंट्स क्या होता है। क्वेश्चन आपको याद रह गया। आपका माइंड में जब एक्सीडेंट होता है, आपने आपका जितने भी पर्सन है सब तो ट्रेनिंग लेवा हुआ लेता है, उस ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी कभी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या होता है? क्वेश्चन से आपका माइंड्स में दुर्घटना को ह्रास करने के लिए ट्रेनिंग का मेन भूमिका क्या होता है। ठीक है, देखिए, रोल ऑफ ट्रेनिंग इन एक्सीडेंट रिडक्शन। इसका पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सीडेंट सेफ्टी कॉन्टिन्यूस। एक उसका पॉइंट का इसका अर्थ क्या होता है? उचित प्रशिक्षण सुरक्षा चेतना को तेज करता है। उचित ट्रेनिंग सुरक्षा को चेतना को तेज करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जब मिलता है, वो कहीं पे भी घबराता नहीं, अच्छा से उसका काम को कर लेता है या कर पाता है। उसको कोई उसमें हिचकिचाहट करने का कोई आवश्यक नहीं पड़ता है। मान लीजिए, आपको अगर जो भी जितने भी माइनिंग मेट जितने माइनिंग फॉरमैन है, आप कहीं से अगर जब न्यूली जब काम करते हैं आपको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब वही काम को रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको जब इंडिविजुअली चार्ज दिया जाता है आप अपना काम अच्छा से कर पाते हैं। या कहीं दूसरे माइंस में जब आप न्यू जब ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं रहता है। और कोई भी काम की, जैसे कि वो कोई मैकेनिकल पर्सन हो गया, आईटी पर्सन हो गया, कोई भी फिटर हो गया, कोई भी वेल्डर हो गया, उसका काम का जो ट्रेनिंग उसको प्रॉपर मिल जाएगा, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग एक्टिविटी सेफ्टी कॉन्शियसनेस, इसका अर्थ क्या होता है? उचित प्रशिक्षण सुरक्षा चेतना को तेज करता है। ठीक है, उचित ट्रेनिंग सुरक्षा चेतना को तेज करता है। ओके, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? ट्रेनिंग गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस टू वर्क। प्रत्येक तालीम, प्रत्येक ट्रेनिंग सभी व्यक्ति का आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। प्रत्येक ट्रेनिंग से कार्य करने का आत्मविश्वास मिलता है या बढ़ता है। इसका अर्थ यही होता है, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका कार्य करने का प्रशिक्षण का आत्म कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है ट्रेनिंग करने से। ट्रेनिंग करने से उनको सब पता चलता है, आइडिया हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उनका ट्रेनिंग से कार्य करने का आत्मविश्वास मिलता है। ट्रेनिंग जब करता है कोई व्यक्ति, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कर्म करने का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यही करने से अगर वो आपका एक्सीडेंट को रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के हिसाब से वो अपना एसओपी को फॉलो कर काम करेगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बाई ट्रेनिंग बिकम
सॉरी बाय ट्रेनिंग ही बिकम्स मोर एक्सपर्ट फॉर द गिवन जॉब। एक पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, प्रशिक्षण से या जो ट्रेनिंग से वो दिन गए कार्य के लिए अधिक विशेषज्ञ बन जाता है। इसका अर्थ क्या होता है फिर से समझते हैं। जब किसी को ट्रेनिंग दिया जाता है वो उस कार्य के लिए पूरा स्पेशलिस्ट बन जाता है। इसका अर्थ यही कहता है कि जो व्यक्ति को जिसके काम के लिए उसको ट्रेनिंग जब प्रॉपर दे दिया जाता है और जब उसको अच्छा से समझ लेता है तो उस जॉब के लिए वो क्या बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है। जैसे हमको बोलते हैं ना कि ये डेंटल स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, मेंटल स्पेशलिस्ट, जैसे कि स्पेशलिस्ट उस काम के लिए वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसी तरह कोई भी व्यक्ति को जो ट्रेनिंग दिया जाता है उस ट्रेनिंग को वो अच्छा से अगर ज्ञान कर लेता है वो उस काम के वो अच्छा तरह से कर पाता है। और जब उसका प्रैक्टिस हो जाता है अच्छा से तो उस काम के लिए वो खुद स्पेशलिस्ट हो जाता है। ओके, चौथा पॉइंट क्या कहता है देखिए, सम नॉलेज ऑफ वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन गिव्स हिम ए सेफ डायरेक्शन फॉर बेटर वर्किंग। ये क्या कहता है देखिए, मशीन के काम काज और संचालन का कुछ ज्ञान उससे बेहतर काम करने के लिए एक सुरक्षित दिशा देता है। जब कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम काज जब करता है उस मशीन के ऊपर या मशीन को चलाने के ऊपर, ठीक है, मशीन को मेंटेनेंस के ऊपर कुछ जब काम करता है, जब उसको ट्रेनिंग मिलता है तो उस काम के लिए वो ओरली स्पेशलिस्ट हो जाता है और बेटर काम कर लेता है, बेटर चला पाता है। जब उसको ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जैसे भी कि कोई भी एक सब ऑपरेटर या एक्सकवेटर या लोड ऑपरेटर कोई भी, जो उसको उस काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और उसका स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, उस काम को और अच्छा तरीके से वो कर पाएगा, कोई भी एक्सीडेंट होने से वो रोकेगा, एक्सीडेंट होने नहीं देगा। जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, जो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा उस को रेगुलर प्रैक्टिस करके उस काम के लिए वो अपना स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डिस्कस करने से पहले मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट ये बता रहा है, जब किसी को कोई ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेनिंग प्रॉपर वो ले लेता है तो उसका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, वो तेज हो जाता है, उसके लिए वो पूरा स्पेशलिस्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब उसको ट्रेनिंग उस काम के लिए जब उसको दे दिया जाता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, काम करने का तरीका वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रशिक्षण से वो दिए गए कार्य के लिए अधिक विशेष ज्ञान वो बन जाता है। जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाता है तो उस काम के लिए वो खुद स्पेशलिस्ट बन जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता था, लास्ट पॉइंट ये कहता था कि मशीन के कामकाज और संचालन का कुछ ज्ञान उससे बेहतर काम करने के लिए एक सुरक्षित दिशा देता है। ठीक है, जब उसको उस मशीन को काम काज करने के लिए चलाने के लिए जब उसको ज्ञान दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उस काम को वो सुरक्षित कर देता है, उसका सुरक्षित दिशा में ही लेके जाता है, कोई भी एक्सीडेंट होने से वो रोकता है, एक्सीडेंट होने नहीं देता है। पहला पॉइंट कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट्स को, डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तालीम के लिए उपयुक्त भित्ति का विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भित्ति भूमि का बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट से इसका अर्थ क्या होता है, समूह चर्चा, प्रदर्शन और अभ्यास करना। जब भी आप ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में डिस्कस कीजिए सेफ्टी को लेकर के, काम करने का तरीका को लेकर, जिसका ज्ञान सभी के पास होता है, जो अच्छा ज्ञान है उसी से आप ज्ञान करें। ठीक है, इसीलिए कहता है कि समूह चर्चा प्रदर्शन करना चाहिए और उसका अभ्यास भी, प्रैक्टिस रोज रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है रिफ्रेशर कोर्स। वो क्या होता है, पुनः पाठ्यक्रम का चर्चा जो होता है। ठीक है, रिफ्रेशर जैसे कि आपका जैसे आपको पता होता है, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग जब होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग फिर से होता है। ठीक है, उसको जब रिफ्रेश किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, पुनः से पाठ्यक्रम को फिर से जब आपको कंटिन्यू किया जाता है, दोहरा जाता है, उसी तरह उनको
फिर से एक एक बार ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्री ट्रेनिंग इंटरव्यू। जब उनका ट्रेनिंग मतलब ख़त्म हो जाता है या ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तब उनको इंटरव्यू भी लेना है। आपने क्या सीखा, उस काम के लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे काम कराएंगे, कैसे काम कीजिएगा, उसी के ऊपर उनको लेना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, वोकेशन वाइज ट्रेनिंग। ओके। वोकेशन वाइज क्या होता है, कोई भी जब आप ट्रेनिंग लेता है उसका प्रशिक्षण अपने कैसे कर रहे हैं उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रेनिंग व्हेन वोकेशन इज चेंज। व्यवसाय बदलने पर प्रशिक्षण। कोई भी जब काम, मान लीजिए कोई व्यक्ति जब सुपरवाइजर था, उसको ब्लास्टिंग में जब जाना होगा तब उसके लिए ट्रेनिंग का आवश्यक होता है। जो भी जो जो काम करता था दूसरे काम को चेंज करने के लिए उसको ट्रेनिंग का आवश्यक है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति कोई भी काम चेंज करता है, अपना काम को छोड़ के दूसरा काम जब करेगा उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 11 क्या कहता है, ट्रेनिंग अंडर फुल डे रिलीज। जब किसी भी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ते हैं तो उसको फुल डे रिलीज कर देना चाहिए, पूरे दिन की रही उसको कर देना चाहिए ताकि वो अच्छा से ट्रेनिंग ले पाए। ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग अंडर फुल डे रिलीज। जब किसी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग के लिए छोड़ते हैं तो उसको फुल डे रिलीज कर देना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस स्टाफ। मेंटेनेंस स्टाफ क्या होता है, जो रक्षण वेक्षण कर्मचारियों के लिए अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग उन लोगों को देना चाहिए। ठीक है। जो रक्षण वेक्षण में जो व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, रख रखाव कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक जरूरी है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड जजमेंट बाय एक्सपोर्ट ग्रुप। इसका अर्थ क्या होता है, जो मेटर जो रफ्तानी गोष्ठी के द्वारा मानक विचार होता है, निर्णायक समूह द्वारा मानक निर्णय करना आवश्यक, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये पॉइंट को फिर से समझते हैं। निर्णय समूह द्वारा मानक निर्णय करना आवश्यक होता है। ओके। रिवीजन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तालीम कार्य को पुनरीकरण करना है। ठीक है। तालीम कार्य को संशोधन करना है, इसलिए रिवीजन भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चंस में सोचूंगा कि ये क्वेश्चंस का आपने अच्छे से ज्ञान कर लिए हैं। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छा से आंसर उसका दे पाएंगे। जो अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर से मैं आपको एक बार दूसरा टाइप का वीडियो में बना के आपको समझा दूंगा। अगर कोई भी आपका मन में कन्फ्यूजन रहता है तो अब आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज करने से मैं आपका नंबर प्रोवाइड करूँगा, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगा। ओके। थैंक यू।